तक हम लोग कल किया था। हमारा सवाल ये था कि शो दैट Jnx is the coefficient of Zn in the expansion of this। इसके विस्तार में Zn का कोफिशिएंट Jnx होगा। इसका विस्तार करने जा रहे हैं। यहाँ तक लिखा था हम लोग, यहाँ तक लिख चुके हैं। बराबर e पर x का विस्तार लिखिए 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस xn by factorial n plus x पर n plus 1 by factorial n plus 1 plus n plus 2 by and so on to infinity गुना अब e पर माइनस x का विस्तार 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस प्लस माइनस 1 पर n xn फैक्टोरियल n प्लस माइनस 1 पर n प्लस 1 x पर n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस 1 पर n प्लस 2 n प्लस 2 फैक्टोरियल n प्लस 2 वो समझा। माइनस पर जो पावर चढ़ा है, देखिए इसमें तो अल्टरनेटली प्लस माइनस है। तो जैसे यहाँ देखिए माइनस 1 पर 0 है, यहाँ माइनस 1 पर 1 है और इस पर भी 1 है। माइनस 1 पर 2 है, इस पर 2 है। माइनस 1 पर 3 है, इस पर 3 है। तो n वाले में तब क्या होगा, समझ गए। दोनों का विस्तार आपने लिख दिया। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ Zn इज, अब Zn का कोएफिशिएंट ढूंढना है। देखिए ध्यान दीजिएगा बात पर। यहाँ Zn है, ये जब इससे गुना होगा तो Zn देगा, इससे गुना होगा Zn -1 कर देगा।
इससे होगा तो Zn सिर्फ इसके साथ देगा और किसी के साथ देगा वो देगा। उसका कोफिशिएंट कौन होगा? x/2 पर पावर n बाय फैक्टोरियल n Zn का कोफिशिएंट। क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखिए ये वाला देख रहे हैं, ये वाला जब इससे गुना होगा तो Zn देगा और Z पर n+1 है या Z पर एक पावर नीचे तो Zn देगा। उसके साथ लगा हुआ क्या? x/2 पर पावर n+1 फैक्टोरियल n+1 इंटू -x/2। समझे? यस सर। अब देखिए तो ये वाला वो जब इससे गुना होगा Z² नीचे है और Z पर n+2 है तो Zn हो जाएगा। उसके साथ लगा हुआ क्या कुछ है? x/2 पर पावर बटे गुना x/2 पर पावर 2 बाय ++1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विस्तार लिखा, Zn का कोफिशिएंट इक्वेट किया। बराबर x/2 पर पावर n बटे फैक्टोरियल n कॉमन ले लिया। ठीक है, यहाँ क्या बचा? यहाँ x/2 पर एक पावर बचा और फैक्टोरियल n कॉमन लिया है फैक्टोरियल n+1 मतलब n+1 फिर n-1 तो n से फैक्टोरियल n बन गया। और यहाँ माइनस x/2 x/2 पर n कॉमन लिया है। x/2 का n+2 का फैक्टोरियल तो n+2 n+1 और n से तो फैक्टोरियल n कॉमन ही आ गया। x/2 का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस ये वाला हुआ प्लस माइनस xn बटे 2 पर n फैक्टोरियल n वन माइनस x² 2 n + 2 ऐसा करते हैं। इसको तोड़ने से क्या फायदा है? वो फॉर्मूला डालेंगे। अच्छा पहले तोड़ दीजिए, इसकी जरूरत भी आगे पड़ेगी। x4 बटे 4 2 × 16 दूनी 32 n + 2
n plus 1. xn बटे 2n फैक्टोरियल n 1 minus 2n plus 2 x4 2 into 4 2n plus 2 2n plus 4. This is your Gen X. Gen X का एक शक्ल ये भी याद रख लीजिएगा, कभी कभी टूटे फॉर्म की जरूरत पड़ती है। वैसे Gen X हमने रटवाया है समेशन में, समेशन r बराबर 0 से इनफिनिटी -1 पर r फैक्टोरियल r का माइनस r x y 2 पर x प्लस 2r, इसी का टूटा हुआ फॉर्म ये है। तो ये फॉर्म की भी अक्सर ज़रूरत पड़ती है, इसको भी याद कर लीजिए तो बेहतर है। ठीक है, मान लिया कोई आदमी इधर नहीं आके इसको समेशन में ही ढालना चाहता, डाल सकता था? समेशन में भी करते हैं, बात तो बराबर। तो Gen X हो गया किसका कोफिशिएंट? Zn का कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, लिख लें 10 coefficient of Zn in the expansion of e per power x z minus 1 by z by 2 is Gen X. So that when n is a positive integer, j minus nx minus 1 per power n Gen X. So we know that Gen X बराबर समेशन r बराबर 0 से इंफिनिटी -1 पर r फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1 x by 2 पर पावर n प्लस 2r।
replacing n by minus n, we get j minus nx summation minus 1 पर r factorial r gamma x by 2 पर पावर minus n plus 2r. पुट करें r बराबर n प्लस s, जब r 0 तब s माइनस n, तो क्या माइनस n चलेगा? फैक्टोरियल में डालेंगे नहीं होगा, क्योंकि दिया हुआ है कि पॉजिटिव है n, माइनस n तो निगेटिव हो जाएगा, तो उसकी शुरुआत घटते घटते 0 से करेंगे। जब r इंफिनिटी s इंफिनिटी j समेशन माइनस 1 पर n प्लस s फैक्टोरियल n प्लस s गामा माइनस n प्लस s प्लस 1 x by 2 माइनस n प्लस 2n प्लस 2s। r का मान बैठा दिया। समेशन s बराबर 0 से इंफिनिटी माइनस 1 पर n माइनस 1 पर s फैक्टोरियल n प्लस s गामा s प्लस 1 x by 2 n plus 2s। तो दिक्कत माइनस 1 पर n जो है उसको समेशन से कोई मतलब है? माइनस 1 पर पावर n को बाहर किया, समेशन माइनस 1 पर s, इसको देखिए, समझे? गामा n बराबर फैक्टोरियल n माइनस 1, जैसे गामा 5 फैक्टोरियल 4, तो गामा s प्लस 1 फैक्टोरियल s, क्लियर?
इसको देखिए, गामा, इसको लिख सकते हैं गामा n+1 फैक्टोरियल n, यहाँ पे वही लगा है, गामा n+1 बराबर फैक्टोरियल n, एक कमता है। यहाँ पर लिख देते हैं गामा n+1 फैक्टोरियल n कहिए, या गामा n बराबर फैक्टोरियल n-1 कहिए, दोनों एक ही बात है। -1 पर n, इसको देखिए तो -1 पर r फैक्टोरियल r गामा n+r+1 x/2 n+2r jnx। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी अक्सर आता है। ये -nx बराबर -1 पर n jnx। नेक्स्ट आर्टिकल लिखें, show that Jn माइनस x बराबर Jn माइनस x बराबर -1 पर पावर n jnx। We know that jnx बराबर समेशन r बराबर 0 से इंफिनिटी -1 पर r फैक्टोरियल r गामा n+r+1 x/2 पर पावर n+2r। इसलिए jn माइनस x समेशन r बराबर 0 से इंफिनिटी -1 पर r फैक्टोरियल r गामा n+r+1 -x/2 पावर n+2r। बराबर समेशन -1 पर r फैक्टोरियल r गामा n+r+1 -1 पर पावर n+2r x/2 पर पावर n+2r। ठीक है, समेशन r बराबर 0 से इंफिनिटी
-1 पर r फैक्टोरियल r गामा n प्लस r प्लस 1 -1 पर n पावर -1 पर 2r पावर x/2 n प्लस 2r -1 पर n पावर को समेशन से कोई मतलब है? -1 पर n बाहर समेशन -1 पर r फैक्टोरियल r गामा -1 पर 2r का मान r का मान 0 1 2 जो भी रखेंगे वो हमेशा क्या देगा? x/2 n प्लस 2r क्योंकि -1 पर 2r का मान 1 होगा। -1 पर n और ये देखे तो jnx है -1 पर फैक्टोरियल r गामा इतना x/2 को पावर n प्लस 2r ये सेम ये दो फॉर्मूला ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज के बाद पढ़ाया Pn -x Pn 1 का मान उसी तरह यहाँ Jn -x और J -nx का मान दोनों यहाँ भी आया। J -12 x बराबर √2/πx cos x ये पहला हुआ। दूसरा J12x √2/πx sin x और तीसरा हुआ J -12 x का होल स्क्वायर प्लस J12 x का होल स्क्वायर बराबर 2/πx। तीन सवाल लिखा गया। प्रूफ तो कल ही हो पाएगा, कल करेंगे प्रूफ। अपने से तो कोशिश नहीं कर पाइएगा। एक हम हिंट कर रहे हैं, अगर कुछ लोग करना चाहते हैं अपने से, जैसे jnx है, jnx का मान समेशन में भी है और उसका टूटा हुआ फॉर्म भी आज करके दिखा दिया है। तो टूटा हुआ फॉर्म jnx का लिख देना और वहाँ n की जगह पर उसके बाद उसको cos के टर्म में सजाना है, cos के विस्तार के रूप में। कोशिश कीजिए, तो कल तो करेंगे। इनका मुंगेर यूनिवर्सिटी दिन का था आप लोग का सैटरडे संडे, अब 2 दिन सप्ताह में पार्ट 1 की पढ़ाई होगी। ऑब्जेक्टिव पहले कराएंगे सैटरडे संडे। पार्ट 1 का डिटेल में ऑब्जेक्टिव होगा, फिर से याद भी हो जाएगा सारा बात।
तो सैटरडे संडे याद रखिएगा पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव।